हेलो फ्रेंड, आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स और फिजिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिबिंब के बारे में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में, यानी परछाई। जिस प्रकार हम अपने शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी बनना अपने प्रतिबिंब का दर्पण के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा। तो प्रतिबिंब की परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये होती है प्रतिबिंब की परिभाषा। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा होती है, किरणें परावर्तक के बाद जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब किरणें जो वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये होती है वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। आइए अब मैं आपको इसको डायग्राम सहित बताता हूँ किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोग प्रकार की सहायता से इस प्रकार से एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका एक सेंटर मिलेगा, हमें सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सेंटर मिलेगा, वहाँ से एक सीधी रेखा खींचनी है। उसको क्या बोलेंगे, रेखा को उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। इस तरीके से एक रेखा खींची हमने, तो इसे बोलेंगे क्या, मुख्य अक्ष। हमने डैश डैश करके एक रेखा खींच ली है जहाँ पर वस्तु रखी जाएगी। वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। वस्तु हमेशा कहाँ रखेगी, बाएं तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर रखी है वस्तु, ये हो गई हमारी वस्तु। स्केल की सहायता से हमें एक इस प्रकार से रेखा खींचनी है बराबर। अब इस वाले भाग को हम बनाएंगे क्या, दर्पण। इस वाले भाग को बनाएंगे हम दर्पण। इस प्रकार से ये रेखा बिगाड़ देनी है। सर्कल का भाग बचा है, तो इसे हमने ये रेखा खींची, इसी प्रकार से इसे डैश डैश करके कर लेंगे। अब जो हमारा ये पूरा इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, वक्रता। इसका नाम क्या है, वक्रता बोलेंगे हम इसे। अब देखिए, ये हो गई हमारी वस्तु, जैसे कि यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। तो ये हमारा ऊपर का भाग है, ये हमारा नीचे का है, जैसे पैर होते हैं हमारे। अब देखिए, ये जो है हमारा, ये है वो है सेंटर। आप लोग प्रकार की सहायता से अगर इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको एक सेंटर मिलेगा, बिंदी। तो उसी पर हम वो बना लेना है सी, यानी सेंटर। यहाँ पर बनाना है फोकस। फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसको आधा कर लेना है, तो ये हो जाएगा फोकस। और हाँ, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसको बीचों बीच से हमें नाप करके स्केल की सहायता से यहाँ पर एक फोकस बना लेना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर दर्पण का जो यहाँ पर मध्य में आपको लोग क्या बना लेना है, पी, यानी ध्रुव। इसको बोलते हैं ध्रुव। ये हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के बीच में हो गया है मुख्य फोकस। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर किरणाई किसकी, वस्तु की। वस्तु की किरणाई किस पर, दर्पण पर। अब दर्पण यहाँ से आ रही है किरण। अब वस्तु की जब किरण आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगर कोई भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे, कोई भी प्रतिबिंब का प्रैक्टिकल करके देखेंगे डायग्राम में, तो वह मुख्य फोकस से होकर
जाती है। वस्तु का परावर्तित कहाँ से होता है? मुख्य फोकस से होता है। तो ये जो किरण है ये कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती जाएगी। तो ये हो गई हमारी परावर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। अब जो वस्तु है, वस्तु का ऊपर सिर है, अब एक जो किरण आएगी वो कहाँ से आएगी? केंद्र से होते हुए यहाँ आएगी। तो आप लोग एक चीज़ नोट कर लें कि जब भी वस्तु की किरण की वक्रता केंद्र से होकर आएगी, देखिए ये वक्रता है, ये मैंने आपको बताया है, वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वह वस्तु की जो किरण है वो केंद्र से होकर आएगी और वहीं से परावर्तित हो जाएगी, वहीं की वहीं। तो जैसे कि किरण आई यहाँ से किरण आई और यहीं से परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए हमारे प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब आप लोग देख सकते हो जहाँ पर दो रेखा काट रही हैं, देखिए दो किरण काट रही हैं, एक तो ये यहाँ से आती हुई और एक यहाँ से आती हुई। तो यहाँ पर हमारी रेखा कट रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहीं पर हमारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो ए से किरण आई है, ए से किरण आ रही है ना, तो ए हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, ए डैश मान लीजिए यहाँ पर आप लोग। अब बी है, अब जैसे कि वस्तु का सिर ऊपर यहाँ है तो वस्तु का नीचे का भाग कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो वस्तु यहाँ पर बन रही है तो यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी। ये है वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है। तो वास्तविक प्रतिबिंब से हमें ये पता चला है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा। अब वस्तु का आकार देखिए, वस्तु का आकार कितना है? छोटा, और यहाँ पर वस्तु का आकार देखिए बड़ा है। ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, किस प्रकार से बना। आप जानते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। वास्तव बिंदु प्रतिबिंब में क्या है? वास्तव में मिलती थी, और बिंदु में वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ना कि मिलती हैं बल्कि प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं डायग्राम द्वारा। सबसे पहले हमें स्केल लेना है। स्केल की सहायता से हमें एक क्या खींचनी है? रेखा, कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है? पॉलिश करना है। एक पृष्ठ पर क्या करना है? पॉलिश। तो एक पृष्ठ पर हम लोग कर लेते हैं पॉलिश। यहाँ पर डैश डैश करके हमें एक रेखा खींच लेनी है इस प्रकार से। जितनी सेंटीमीटर की हम ये रेखा खींचेंगे उतनी सेंटीमीटर की हमें पीछे की साइड भी खींचना होगा, ठीक है। तो बराबर बराबर हमें रेखा खींच लेनी है दोनों साइड। अब क्या करेंगे? वस्तु। अब वस्तु कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वस्तु। जैसे ये है वस्तु, कोई वस्तु है, यहाँ पर है ए यानी ऊपर का सिर, यहाँ पर बी नीचे का साइज। अब ये वस्तु की किरण आई किस पर? दर्पण पर पड़ी। दर्पण। अब इस साइड तो क्या है? पॉलिश है, तो इस साइड तो आएगी नहीं इसकी किरण। इसकी किरण यहीं से आएगी और यहीं से परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से किरण आई और यहीं से हो गई परावर्तित। क्योंकि पीछे की साइड तो पॉलिश है ना, इसमें क्या होता है? आभास होता है। तो हम पीछे की साइड क्या करेंगे? डैश डैश करके एक रेखा बनाएंगे, और जिसमें उसमें हमें पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका मैं पॉलिश के उस साइड वाले भाग में क्या हो रहा है? प्रतिबिंब का आभास हो रहा है। कि दूसरी किरण आई
यहाँ पर, और ये परावर्तित होकर यहाँ आ गई, और यहाँ पर है आपकी आँख है। यहाँ से हम देख रहे हैं वस्तु को, तो वस्तु यहाँ पर है, वस्तु की किरण है यहाँ से और परावर्तित होकर यहाँ से आई, तो एक ये हमारा कोण बन रहा है कोस थीटा वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारी दूसरी किरण आई, पहली किरण आई तो परावर्तित होकर यहीं से यहीं पर लौट गई। अब दूसरी किरण आई तो यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पर दिखने लगी हमें, ये हमारी हो गई आँख है। अब जो पीछे, अब जो वस्तु यहाँ पर परावर्तित हुई तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है, वस्तु का आभास हो रहा है पॉलिश की उस साइड के, यहाँ पर हो रहा है आभास, यहाँ पर है वस्तु। डैश डैश करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड पॉलिश है ना, पॉलिश की साइड आभास हो रहा है, वास्तव में यहाँ पर वस्तु नहीं है, हमें केवल प्रतीक होती है, प्रतीत होती हुई दिखती है। तो इस प्रकार से होता है प्रतिबिंब का परावर्तन।